आज़मो नजरे करम खुदारा सरकार गौसे आज़मो नजरे करम खुदारा मेरा खाली का सबर दो मैं फकीर हूँ तुम्हारा मेरा खाली का सबर दो मैं फकीर हूँ तुम्हारा सरकार गौसे आज़मो नजरे करम खुदारा झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया झोली को मेरी भर दो वरना कहेगी दुनिया ऐसे सखी का मंगता ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा ऐसे सखी का मंगता फिरता है मारा मारा मेरा खाली का सबर दो मैं फकीर हूँ तुम्हारा और मीरा बने हैं दूल्हा महफिल सजी हुई है मीरा बने हैं दूल्हा महफिल सजी हुई है मीरा बने हैं दूल्हा महफिल सजी हुई है सब औलिया बराती सब औलिया बराती क्या खूब है नजारा सब औलिया बराती क्या खूब है नजारा। और आखिरी शेर मुलाहिजा फरमाए ये तेरा करम है मीरा जो बना लिया है अपना ये तेरा करम है मीरा जो बना लिया है अपना ये तेरा करम है मीरा जो बना लिया है अपना ये तेरा करम है मीरा जो बना लिया है अपना कहाँ मुझसा ये कमीना कहाँ मुझसा ये कमीना कहाँ सिलसिला तुम्हारा कहाँ मुझसा ये कमीना कहाँ सिलसिला तुम्हारा मेरा खाली का सबर दो मैं फकीर हूँ तुम्हारा। दुरूद पाक पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार कलमा शरीफ पढ़ें ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह करीम कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह बोलो ना सुभान अल्लाह। अब नहीं बोलोगे तो फिर कब बोलोगे? कुरान सुनने के बाद सुभान अल्लाह नहीं बोलोगे तो फिर क्या सुनने के बाद बोलोगे? अल्लाह करीम तेरा मेरा रब तेरा मेरा परवरदिगार अल्लाह करीम कुरान हकीम के अंदर इरशाद फरमाता है अजमत वाली किताब मकाम वाली किताब मर्तबे वाली किताब उसी कुरान के अंदर अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह।
सुभान अल्लाह। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। ये अल्लाह फरमा रहा है, ये किसी जमींदार की बोली नहीं है, ये किसी ठेकेदार की बोली नहीं है, ये कोई प्रोफेसर नहीं बोलता, कि कोई डॉक्टर मास्टर इंजीनियर नहीं बोलता, बल्कि तेरा मेरा रब खालिके कायनात, जिसने हर चीज को पैदा किया, जिसने जमीनों को बनाया, आसमानों को बनाया, जिसने मशरिक को बनाया, मगरिब को बनाया, जिसने शुमाल जुनूब को पैदा किया, जिसने खुश्कोत्तर को पैदा किया, जिसने बहरोबर को बनाया, जिसने लालो गौहर को बनाया, जिसने सीमो जर को बनाया, जिसने हर एक चीज को बनाया, जिसने शम्सो कमर को बनाया, जिसने तुझे मुझे बनाया, वही रब अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, ऐ कलमा पढ़ने वालों, अपने आप को मुसलमान कहने वालों, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरा कैसे जाएगा? अल्लाह का खौफ दिल में कैसे होना चाहिए? हम नमाजें नहीं पढ़ते, क्या यही अल्लाह का खौफ है? रोजा नहीं रखता, क्या यही अल्लाह का खौफ है? जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है वो नमाजें नहीं छोड़ता है। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है, रमजान का मुबारक महीना आता है तो वो रोजे नहीं छोड़ता है। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है वो झूठ नहीं बोलता है। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है वो चुगली नहीं करता है। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है वो गीबत नहीं करता है। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है वो बदकारी नहीं करता है। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होता है वो अय्याशी नहीं करता है, ज़िनाकारी नहीं करता है, सूदो ब्याज का कारोबार नहीं करता है, माँ बाप की नाफरमानी नहीं करता है, दूसरों के हुकूक नहीं मारता है, दूसरों की बेईमानी नहीं करता है। जिसके दिल में खुदा का खौफ होता है तो जनाबे वाला वो अर्ज करता है, मौला राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफकार है क्या होना है, छुपके लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, खौफ ऐसा होना चाहिए, दिल में खौफ खुदा ऐसा होना चाहिए। आला हजरत के पास नमाजें भी है, रोजा भी है, हज भी है, नवाफिल भी है, और जनाबे वाला आला हजरत के बेशुमार शागिर्द भी हैं, लेकिन खुदा का खौफ देखो। अर्ज कर रहे हैं, राह पुरखार है क्या होना है, पाँव अफकार है क्या होना है, छुपके लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। और जब उम्मीद की बात आती है तो आला हजरत फरमाते हैं, क्यों रजा उड़ते हो हंसते उठो, जब वो गफ्फार है तो क्या होना है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अमीरुल मुमिनीन हजरत उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला तवज्जो है आपकी, सुभान तवज्जो है, तबीयत लग रही है आपकी तो बोलो ना सुभान अल्लाह। खौफ खुदा कैसा होना चाहिए, दिल में खुदा का खौफ कैसा होना चाहिए। हजरत उमर फारूक आजम, वो हजरत उमर जिनके बारे में हमारे तुम्हारे नबी ने इरशाद फरमाया, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो उमर होता, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होते। वो हजरत उमर हाथ में कंकर ले लिया है, हाथ में तिनका रख लिया है, सारों कतार रो रहे हैं, अर्ज कर रहे हैं, काश में तिनका होता, काश में कोई काबिल जिक्र चीज ना होता, काश मुझे मेरी माँ पैदा ना करती। इतना रोते थे हजरत उमर, आंखों पर फरमाया ये गया है, लिखा किताबों में यूं गया है, हजरत उमर के गालों पर काले निशान बन गए थे। हजरत उमर वो हजरत उमर के जिनको दुनिया ही में आकाए नेमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जन्नती होने का मुजदा फिज़ा फरमाया। सुभान अल्लाह। नारी तकबीर, नारी रिसालत, हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, जश्न गौसुल वरा,
नारी तकबीर। लेकिन हमें क्या हुआ, हमारे दिल में खुदा का खौफ नहीं है, हम बिल्कुल नहीं डरते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लाम, याद रखना, जब तुम दुनिया से चले जाओगे, ये दौलत, ये सरबत, ये हुकूमत, ये मालो जर, ये पैसा, ये सोना, ये चांदी, ये खेत, ये खलियान, सब यही का यही रह जाएगा। तेरे साथ तेरे आमाल जाएंगे। तूने सब कुछ औलाद के लिए किया है, जो कुछ तू कर रहा है औलाद के लिए कर रहा है, लेकिन जब तू मर जाएगा तुझे जनाबे वाला मिट्टी के अंदर दफना कर चले आएंगे। अल्लाह पर मनो मिट्टी तेरे ऊपर डाल दी जाएगी। याद रख, अगर तूने औलाद को नेक बना दिया है, अगर तूने औलाद को कुरान पढ़ना सिखा दिया है, तब तो खैर है। लेकिन याद रखना, अगर तूने औलाद को कुरान पढ़ना नहीं सिखाया है तो वो तेरी कब्र तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर तेरे बच्चे ने कुरान पढ़ा, तू तो कब्र में है, वो कुरान पढ़ेगा, सवाब तुझे मिलेगा। अल्लाह फरमाता इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। आगे फरमाया गया वकूनू मास्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। ये सच्चे लोग कौन है, ये अच्छे लोग कौन है? याद रखना, जो अल्लाह वाले हैं वही अच्छे हैं। सुभान अल्लाह का वली कौन होता है? अल्लाह का वली वो होता है, अल्लाह वाला वो होता है जिसे देखकर अल्लाह की याद आ जाए। और हम जिनका जिक्र करने के लिए बैठे हैं, हम जिनका तज़किरा करने के लिए बैठे हैं, वो तो कुतुबुल अक़ताब है, गौसुल अक़वास है, सैयदुल अस्याद है, जय्यदुल अजियाद है, कुतुबे रब्बानी है, महबूबे सुभानी है, शहबाज़े लामकानी है, सैयदना शेख अब्दुल कादिर मुहियुद्दीन जीलानी है। हमारे आला हज़रत फरमाते हैं गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नुक़ा। सुभान अल्लाह। गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नुक़ा, जलवे शान कुदरत पे लाखों सलाम। सुभान। हमारे गौसे आज़म मादरजात वली, माँ के पेट से वली, दरसगाह में हाजिर हो गए। मकतब में जब आपको पहुंचाया गया, उस्ताद ने पढ़ाना शुरू किया तो मेरे गौसे आज़म ने 18 पारे सुना दिए। 18 पारे सुना दिए। उस्ताद कहने लगे बेटा ये 18 पारे तुमने कहाँ याद कर लिए? पहली मर्तबा मकतब में आए हो, ये 18 पारे कैसे याद हो गए? तो जनाबे गौसे आज़म फरमाते हैं उस्ताद गिरामी, मैं जब अपनी माँ के शिकम में था, मेरी माँ 18 पारों की हाफिज़ा है। जब मैं माँ के शिकम में था, मेरी माँ कोई काम किया करती थी, घर के बर्तन मांजती, खाना पकाती, झाड़ू लगाती या दूसरे काम किया करती थी। उस वक्त मेरी माँ की जबान पर नगमे नहीं होते थे, फसाने नहीं होते थे, तराने नहीं होते थे। मेरी माँ काम घर का करती थी और तिलावत कुरान की करती थी। सुभान। तो मैंने अपने माँ के शिकम में 18 पारे याद फरमा लिए। यह है गौसे आज़म का मकाम। आप हसनी हुसैनी सैयद, हसनी हुसैनी, वालिद की तरफ से हसनी, वालदा की तरफ से हुसैनी। शजरा सुनेंगे गौसे आज़म का? सुनेंगे? बोलो सुभान अल्लाह। सुभान। हजरत आदम से सुनाऊं या हजरत अली से सुनाऊं? बोलो सुभान अल्लाह और बोलो या रसूल अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मिलाईल, मिलाईल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवशिक, मुतवशिक के बेटे लमकनेक नाम, लमकनेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखूर, नाखूर के बेटे
तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माईल ज़बीहुल्लाह, इस्माईल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहिसा, अलहिसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद के बेटे अब्बा, अब्बा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुद्रिका, मुद्रिका के बेटे खुज़ैमा, खुज़ैमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फखर, फखर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्द मनाफ, अब्द मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला और अब्दुल्ला के बेटे जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। और हमारे आका की प्यारी शहजादी सैयदा तय्यबा ताहिरा जाहिदा राकिया साजिदा सुभान अल्लाह। खातूने जन्नत बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अब फिर पीछे चलो, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अबू तालिब, अबू तालिब के बेटे मौलाए कायनात, दामादे पैगंबर, फातिह खैबर, हजरत अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला, हजरत अली के बेटे हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हसन के बेटे हजरत हसन मुसन्ना, हजरत हसन मुसन्ना के बेटे हजरत अब्दुल्ला महज, हजरत अब्दुल्ला के बेटे हजरत मूसा जौन, हजरत मूसा जौन के बेटे हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला के बेटे हजरत मूसा सानी, हजरत मूसा सानी के बेटे हजरत दाऊद, हजरत दाऊद के बेटे हजरत याहिया अल जाहिद, हजरत याहिया अल जाहिद के बेटे हजरत अब्दुल्ला, हजरत अब्दुल्ला के बेटे शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, शेख अबू सालेह मूसा के बेटे हुजूर गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला। सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, गौसे आजम की शान, गौसे आजम का मकाम मैं क्या बयान कर सकता हूँ। गौसे आजम का तो रुतबा बहुत बुलंद है, तो जनाब वाला औलिया के सरदार है। और कैसे सरदार हैं? बगदाद के मिंबर से गौसे आजम फरमाते हैं, क़दमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ल वलीइल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। सबने अपनी अपनी गर्दनों को झुका लिया, सबने अपनी अपनी गर्दनों को खम कर दिया। वही करीब में बैठे हुए थे हजरत अली बिन हैती, हजरत अली बिन हैती मुरीद हैं गौसे आज़म के, करीब में बैठते थे, करीब में बैठे हुए थे। जैसे ही फरमान सुना, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। और ये फरमाया क्यों गौसे आज़म ने, मालूम है आपको? जब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मिराज के लिए जाने वाले थे, हजरत जिब्राईल सरकार की बारगाह में बुराक लेकर हाजिर हुए। जब बुराक लेकर हाजिर हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके करीब हुए तो वो शोखी करने लगा। हजरत जिब्राईल ने कहा, ये क्या करता है, ये क्या करता है? तो जनाबे वाला बुराक अर्ज करने लगा, ऐ अल्लाह के रसूल, आप मेरे ऊपर सवार हो रहे हैं, मैं चाहता हूँ जन्नत में भी आप मेरे ऊपर सवार होकर जाएं। मुस्तफा ने फरमाया, जाने आलमीन ने फरमाया, बाइख्तियार मुस्तफा ने फरमाया, पावरफुल मुस्तफा ने फरमाया, हाँ तुम्हारे ऊपर ही मैं जन्नत में सवार होकर जाऊंगा। जब इतना सुना तो बुराक कहने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे ऊपर अपना दस्ते मुबारक रख दीजिए ताकि निशानी मिल जाए। जैसे ही सरकार ने अपना दस्ते मुबारक रखा तो खुशी में इतना फूला कि 40 हाथ ऊंचा हो गया। बतकाज़े बशरियत सरकार को चढ़ने में, सवार होने में दुश्वारी हुई। फौरन गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला की रूह बारगाह मुस्तफा में हाजिर हुई, अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह, आप अपना कदम नाज मेरी गर्दन पर रखिए और सवार हो जाइए। सरकार ने अपना कदम नाज जनाबे वाला हुजूर गौसे आज़म की रूह मुबारक के कांधे पर रखा और सवार हो गए। फिर आपने फरमाया, अब्दुल
कादिर, तूने मेरा ये कदम अपनी गर्दनों पे, अपनी गर्दन पर ले लिया है। अब क़यामत तक औलिया जितने आएंगे तमाम औलिया की गर्दनों पर तेरा कदम होगा। सुभान अल्लाह। तमाम औलिया की गर्दनों पर तेरा कदम होगा। तो नबी ने फरमा दिया था, इसलिए गौसे आजम ने बगदाद के मिंबर से ऐलान कर दिया, मेरा ये कदम तमाम औलिया की गर्दनों पर है। तो अली बिन हैती करीब में बैठे हुए थे। माशाअल्लाह, मौलाना इमदाद साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं, बोले सुभान अल्लाह, बोले या रसूल अल्लाह। अली बिन हैती करीब में बैठे हुए थे। कहते हैं जैसे ही ये फरमान मैंने सुना, मैंने अपने सर को गौसे आजम के मिंबर की उस लकड़ी पर रख दिया जिस पर गौसे आजम जलवा फरोज थे। कहते हैं मुझे महसूस हुआ मेरा मकाम ऊंचा हो गया। फिर कहते हैं मैंने गौसे आजम के कदम नाज को उठाया और अपनी गर्दन पर रख लिया, तो मुझे महसूस हुआ, मुझे लगा कि मेरा मकाम और ऊंचा हो गया। फिर कहते हैं मैंने गौसे आजम के कदम नाज को उठाया, अपने सर के ऊपर रख लिया, तो मुझे ये महसूस हुआ मेरा मकाम बहुत ऊंचा हो गया। और जब हमारे आला हजरत की नजर पड़ी तो पुकार उठे, वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदमाला तेरा। सरबला क्या कोई जाने कहे कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। नारे तकबीर, नारी रिसालत, शाने गौसुल वरा, अज़मते गौसुल वरा, करामते गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, मसलक आला हजरत। खाने काबा में हाफिज जाए, कारी जाए, आलिम जाए, मुफ्ती जाए, मुहद्दिस जाए, मुहक्किक जाए, मुदब्बिर जाए, मुसन्निफ जाए, मुहर्रिर जाए, मुकर्रिर जाए, व्यापारी जाए, बिजनेसमैन जाए, दुकानदार जाए, गरीब जाए, मालदार जाए, कोई भी जाए वो खाने काबा का तवाफ करता है। लेकिन मेरे गौस की शान तो देखो, मेरे गौस का मर्तबा तो देखो, मेरे गौस का मकाम तो देखो। आला हजरत फरमाते हैं सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, सारे अख्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दरे बाला तेरा। खाना ना खाओ, कारी रियाज साहब खाना ना खाए, मौलाना इमदाद साहब खाना ना खाए, अजीजान मिल्लत इस्लामिया आप खाना ना खाए। वालिद कहेंगे बेटा खाना खा ले, वालदा कहेंगे बेटा खाना खा ले, बीवी है तो बीवी कहेगी खाना खा लो, बच्चे हैं तो बच्चे कहेंगे खाना खा लो, भाई है तो भाई कहेगा खाना खा लो, दोस्तों है बाप कहेंगे खाना खा लो। लेकिन सुभान अल्लाह, अगर मेरा गौस खाना ना खाए, अगर अब्दुल कादिर खाना ना खाए, तो जनाब वाला अल्लाह फरमाए अब्दुल कादिर खाना खा ले, अब्दुल कादिर तुझे मेरी कसम है खाना खा ले। आला हजरत फरमाते हैं कसमें दे दे के खिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला। ए भैया चाय रखो अभी, चाय रखो, बोलो सुभान अल्लाह और बोलो या रसूल अल्लाह। तो ये मेरे गौस की शान है, ये मेरे गौस का मकाम है, ये मेरे गौस का मर्तबा है। आला हज़रत फरमाते हैं कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा। और आला हज़रत फरमाते हैं तुझसे तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और आला हज़रत फरमाते हैं इस निशानी के जो सग है नहीं मारे, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया आपने देखा होगा आंधी आती है, तेज हवा चलती है, जब पतझड़ का जमाना होता है पत्ते गिरते हैं, पेड़ के पत्ते जमीन पर आते हैं, कोई पत्ता जनाबे वाला नाली में जाता है, कोई पत्ता जनाबे वाला पैरों के नीचे आता है, पत्ते इधर इधर उड़ते फिरते हैं। लेकिन एक पत्ता ऐसा भी होता है जो अपनी जगह जामिद व साकित होता है। आप उससे सवाल करो ऐ पत्ते तेरी बिरादरी के लोग इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं, कोई नाली में जा रहा है, कोई कूड़े में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, लेकिन तू अपनी जगह क्यों जमा हुआ है, तू अपनी जगह क्यों रुका हुआ है? तो वो कहेगा तुमने
ये तो देखा ये पत्ते उड़ रहे, लेकिन तुमने मुझे नहीं देखा। मेरे ऊपर एक वजनी पत्थर रखा हुआ है, इस वजह से मैं अपनी जगह जमा हुआ हूँ। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक मिसाल और ले लीजिए। आप देखते हैं आवारा कुत्ते मारे मारे फिरते हैं, लोग उन्हें मारते हैं, कोई डंडा मारता है, कोई पत्थर मारता है। हालांकि ऐसे मारना नहीं चाहिए, किसी जानवर को तकलीफ नहीं देना चाहिए। आज हमारे नौजवान बेवजह कुत्तों को मारते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आवारा कुत्तों को आप मारते हैं, उन्हें धुतकारते हैं, उन्हें भगाते हैं, लेकिन जनाबे वाला एक कुत्ता ऐसा भी होता है कि जनाब वाला उसे आप मारना चाहे, अगर कोई दूसरा शख्स है तो कहेगा इसे न मारना, इसे मत पीटना, इसको मत डांटना, इसको मत पत्थर मारना। क्यों नहीं मारना? क्योंकि इसके गले में पट्टा पड़ा हुआ है, इसके गले में पट्टा पड़ा हुआ है। मतलब ये हुआ ये किसी का है, ये किसी का हो गया है, किसी के नाम की निशानी पड़ी हुई है, किसी के नाम का पट्टा पड़ा हुआ है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब बिला तफसील समझ लीजिए, अगर कुत्ते के गले में पट्टा पड़ा हुआ हो तो उसे कोई नहीं मारता। अगर पत्ते के ऊपर पत्थर रख दिया जाए तो अपनी जगह से नहीं उड़ता। तो हमने भी अपने गलों में गुलामी गौस का पट्टा डाल दिया है। तो इंशाअल्लाह क़यामत दिन जहां बदअकीदा मारे फिर रहे होंगे, जहां मुनाफिकीन जनाब वाला जिन्हें फरिश्ते मार रहे होंगे, हम दामने गौस में होंगे, हम गौसे आजम के झंडे के साए तले होंगे। मौलाना हसन रजा का फरमाते हैं, ढूंढा ही करे सदर क़यामत के सिपाही, ढूंढा ही करे सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छुपा हो। या रसूल अल्लाह, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीग दे और खुद कहे सुभान अल्लाह। नारी तकदीर, नारी रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारी अली बिन हैती, अली बिन हैती, वही अली बिन हैती। तवज्जो है आप, बोलो सुभान अल्लाह। अली बिन हैती करीब में बैठे हुए गौसे आजम वाज फरमा रहे हैं, गौसे आजम तकरीर कर रहे हैं। थक तो नहीं गया? खत्म कर दूं तकरीर? 25 मिनट और बाकी हैं, 1 घंटा होने में अपनी तकरीर समेट दूंगा इंशाल्लाह जल्दी। बोले सुभान अल्लाह। हजरत अली बिन हैती गौसे आजम के मुरीद भी हैं, गौसे आजम के खलीफा भी हैं। गौसे आजम वाज फरमा रहे हैं। इब्तिदाअन गौसे आजम वाज नहीं फरमाते थे। एक मर्तबा ख्वाब में गौसे आजम के सैयदुल मुरसलीन तशरीफ लाए, आका तशरीफ लाए और फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर, तुम वाज क्यों नहीं कहते, तुम तकरीर क्यों नहीं कहते? अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये फसीह बलीग लोग हैं, इनकी जबान बहुत आला है, मैं अजमी हूं, इनके सामने कैसे बोलूं? तो आका ने इरशाद फरमाया, अब्दुल कादिर अपना मुंह खोलो। गौसे आजम ने अपना मुंह खोला, सरकार ने अपना थूक शरीफ लुआबे दहन 7 मरतबा गौसे आजम के मुंह में डाला। कितनी मरतबा? 7 मरतबा थूक शरीफ सरकार ने हजरत गौसे आजम के मुंह में डाला। कहते हैं आका तशरीफ ले गए, कुछ देर के बाद हजरत अली मुश्किल कुशा तशरीफ लाए, फरमाया, बेटा अब्दुल कादिर मुंह खोलो। हजरत गौसे आजम ने अपना मुंह खोला। हजरत अली ने 6 मरतबा अपना थूक शरीफ डाला। 6 मरतबा। गौसे आजम अर्ज करने लगे, हुजूर सरकार आए थे, सरकार ने 7 मरतबा डाला, आपने 6 मरतबा क्यों डाला? कहने लगे, वो आका हैं, हम गुलाम हैं, हम आका की कैसे बराबरी कर सकते हैं? वही थूक शरीफ सरकार ने डाला जो थूक हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उस जख्म पर लगा दिया गया जहां सांप ने काटा था, जहर खत्म हो गया।
थोड़े से खाने में मिला दिया तो वो जनाबे वाला बहुत से लोगों को काफी हो गया। आंख में लगा दिया तो आंख सही हो गई, टूटी हुई हड्डी पे लगा दिया तो हड्डी सही हो गई। तो जनाबे वाला जब थूक शरीफ गौसे आजम के मुंह में आ गया तो जब आप तकरीर फरमाते थे तो 70 हजार का मजमा होता था। सुभान अल्लाह। हम अगर बोले तो थोड़े से लोगों के लिए मैक की जरूरत पेश आती है, लेकिन जब मेरा गौस बोलता था, जब मेरा गौस तकरीर करता था तो जनाबे वाला जितनी आवाज सामने वाले को आती उतनी ही आवाज सबसे पीछे वाले को भी जा। ये थे गौसे आजम। तो अली बिन हैती करीब में बैठे हुए हैं। अली बिन हैती कहते मुझे नींद आ गई। क्या हुआ? नींद आ गई, मैं सो गया। कहते मैं सोया मगर किस्मत बेदार हुई, किस्मत बेदार हुई। क्या हुआ? ख्वाब में आका तशरीफ ले आए, जाने आलमीन तशरीफ ले आए, सैयदुल मुरसलीन तशरीफ ले आए, खातमुन नबिय्यीन तशरीफ ले आए, शफीउल मुज़निबीन तशरीफ ले आए। कहते हैं फिर मेरी अचानक आंख खुली तो मैंने क्या देखा? गौसे आजम खड़े हुए हैं। बोलो सुभान अल्लाह। गौसे आजम खड़े हुए हैं, सारे लोग खड़े हुए हैं। मैं घबरा के खड़ा हुआ। हर आशिक की तमन्ना है, हर एक की आरज़ू है कि कोई दिन, कोई साथ, कोई महीना ऐसा आए कि हम भी गुंबद सब्ज की ज़ियारत करें। तमन्ना है ना तमन्ना। लेकिन एक शायर क्या कहता है? ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, कई बार हो गया। ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, कई बार हो गया। आंखें थी बंद आपका, आंखें थी बंद आपका, दीदार हो गया। सुभान अल्लाह। कहते हैं गौसे आजम खड़े हुए थे। मैंने अर्ज किया हुजूर आंख लग गई थी। आंख क्या लगी मगर किस्मत बेदार हुई। ख्वाब में आका तशरीफ ले आए। गौसे आजम फरमाते हैं अली बिन हैती जिनको तुम ख्वाब में देख रहे थे उन्हें हम बेदारी में देख रहे थे। सुभान उन्हीं के इस्तकबाल के लिए खड़े हुए थे, उन्हीं के इतराम में खड़े हुए थे। तो गौसे आजम ख्वाब में आए हैं आका अली बिन हैती के, लेकिन बेदारी में गौसे आजम देख रहे हैं। तो ये कैसे देख रहे हैं? तो तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस पाक अन अबी सईद अल खुदरी काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इत्तकू फिरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह। हजरत अबू सईद खुदरी कहते हैं आका इरशाद फरमाते हैं मोमिन की बातिन को देखने वाली निगाह से बचो, फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। अल्लाह के नूर से देखता है, वो बहुत दूर का देखता है, बहुत दूर का देखता है। एक हदीस पाक और सुना दूं, बोलो सुभान अल्लाह। ये हदीस कुदसी है। हम अल्लाह वालों से मोहब्बत रखते हैं, हम रजा वाले हैं, हर वली से मोहब्बत रखते हैं। सुभान अल्लाह। हम किसी वली की बुराई नहीं करते हैं। और मेरे प्यारे वली की बुराई वो करे, वली की तौहीन वो करे जिसे अल्लाह से जंग करना हो। अल्लाह से जंग कौन कर सकता है? हदीस कुदसी के अंदर अल्लाह फरमाता है मन आदली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब। अल्लाह फरमाता है अगर कोई मेरे वली से दुश्मनी रखे फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब, मैं उससे ऐलाने जंग करता हूँ, ऐलाने जंग करता हूँ। अगर आपकी लड़ाई गांव में मोहल्ले में किसी से हो जाए, दूसरे मोहल्ले में चले जाओगे, दूसरे गांव में चले जाओगे, दूसरे शहर में चले जाओगे, दूसरे सूबे में चले जाओगे, लेकिन अगर जंग अल्लाह से हो जाए तो बंदा कहाँ जाएगा? हर चीज अल्लाह की है, मशरिक मगरिब शिमाल जुनूब जमीन आसमान सब अल्लाह ही का है। कहाँ जाओगे? ऐसे आदमी का ठिकाना न दुनिया में है न आखिरत में है, उसका ठिकाना सिर्फ जहन्नम में है। अब सुनो,
ये मकाम मिलता कैसे है, ये मर्तबा मिलता कैसे है? अगर कोई बंदा चाहे फराइज के बाद ये मकाम मिल जाए तो नहीं मिलेगा। अल्लाह हदीस कुदसी के अंदर फरमाता है, अगर कोई बंदा नमाजें पढ़ता रहे, फराइज अदा करता रहे, वो चाहे कुर्ब हासिल कर ले नहीं हासिल होगा। हाँ, फराइज के साथ साथ वो जब वो नवाफिल की कसरत करता है तो वो मेरा महबूब हो जाता है, वो मेरा प्यारा हो जाता है। कितना प्यारा हो जाता है। हदीस पाक के अल्फाज हैं, फकुन्तु समअहुल्लज़ी यस्मअु बिही व बसरहुल्लज़ी यबसुरु बिही व यदहुल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहुल्लती यमशी बिहा व इन सअलनी लअूतियन्ना व ला इन इस्तग़ज़नी लअूइज़न्ना। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है, मैं उसका कान बन जाता हूं जिससे वो सुना करता है। मालूम क्या हुआ? कान तो अल्लाह वाले के होते हैं मगर ताकत खुदा की होती है। सुभान अल्लाह। अल्लाह खुसूसी ताकत अता फरमाता है। बंदा अल्लाह का प्यारा बंदा होता कहीं है, हमारा तो जनाबे वाला ये अकीदा है कि हम जनाबे वाला नवाबगंज की सरजमीन पर बैठे हुए हैं। गौसे आजम हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। गौसे आजम मदरसे में बैठे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को दर्स दे रहे हैं। दौरान दर्स आपने अपना हाथ चादर के अंदर दाखिल फरमाया। चादर के अंदर जब हाथ गया, तलबा ने देखा हाथ सूखा था, न उस पे कोई पानी का निशान था, न पसीने का निशान था, कुछ नहीं था। और जब चादर से बाहर निकाला तो पानी के कतरे टपक रहे थे। सुभान अल्लाह। तलबा ने उस वक्त को, उस टाइम को, उस दिन को, उस तारीख को नोट कर लिया, लिख लिया। कुछ दिनों के बाद एक काफिला गौसे आजम की बारगाह में हाजिर हुआ। अर्ज करने लगे, हुजूर हम सफर पे गए हुए थे, दरिया का सफर था, जहाज पर सवार थे। अचानक मौसम का मिजाज बदला, दरिया ने का मिजाज बदला, हमारा सा जहाज डूबने लगा। हम परेशान हो गए, चीखने चिल्लाने लगे, एक दूसरे को पुकारने लगे। इतने में किसी ने कहा, बगदाद की तरफ मुंह करो, बगदाद के दूल्हा को मदद के लिए पुकारो। सुभान अल्लाह। हमने एक आवाज लगाई, या गौसल मदद। मेरे साथ मिलके लगाओ, या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद। कहते जैसे ही हमने ये आवाज लगाई, एक हाथ सतह आप से पानी की सतह से नमूदार हुआ, उसने हमारे जहाज को पकड़ा, किनारे से लगा दिया। सुभान। किनारे से लगा दिया। गौसे आजम बैठे हुए हैं मदरसे में। कहाँ बैठे हैं? मदरसे में बैठे हुए हैं जनाब वाला, और मदद कहाँ फरमा रहे हैं? समंदर में। अपने गुलामों को देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। जब तलबा ने देखा, ये वाकया सुना, तो काफिले वालों से कहने लगे, जरा बताओ तो सही, वो दिन कौन सा था, वो तारीख कौन सी थी, वो महीना कौन सा था? जब काफिले वालों ने बताया और इनके पास जो लिखा हुआ था जब उससे मिलाया गया, तो ये वही वक्त था कि जब गौसे आजम ने अपना हाथ चादर के अंदर दाखिल फरमाया था। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि हाथ चादर के अंदर गया है, लेकिन वो चादर के अंदर नहीं गया था, समंदर के अंदर गया था और अपने गुलामों को किनारे से लगा रहा था। सुभान अल्लाह। ये गौसे आजम की शान। और गौसे आजम तो बहुत बड़े हैं, वो तो सैयदुल औलिया हैं, उनके गुलामों की शान बहुत बड़ी। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, तवज्जो है आपकी। मदरसे के करीब चबूतरे पे बैठे हुए हैं। मदरसे के तलबा अपने अपने बर्तन लेकर जा रहे हैं। बाबा ने पूछा, बाबा फरीदुद्दीन ने पूछा, बच्चों कहाँ जा रहे हो?
कहने लगे बाबा मदरसे का पानी खारा है, पीने के काबिल नहीं है, हम दूर चश्मे पर जा रहे हैं मीठा पानी लेने के लिए, वो लेकर आएंगे, उसको पिएंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे। बाबा फरीदुद्दीन ने फरमाया इतनी दूर जाओगे, लेने जाओगे, फिर लेकर आओगे, तालीम का नुकसान होगा, तुम्हारी तालीम का नुकसान होगा। ऐसा करो मदरसे जाओ, मदरसे के अंदर जो पानी है वो बर्तनों में भरकर मेरे पास लाओ, मैं उसको मीठा कर दूंगा। सुभान अल्लाह। बच्चे खुश हो गए, मदरसे के अंदर गए, बर्तनों को भर लिया। भरने के बाद बाबा फरीदुद्दीन की बारगाह में आ गए, ला कर रख दिए गए बर्तन। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने सूरह इखलास कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ी। पढ़ने के बाद पानी पर दम कर दिया, पानी पर फूंक दिया और बच्चों से कहा जाओ। बच्चे लेकर गए, पीकर देखा जो पानी खारी था वो मीठा हो गया। मोहतमिम साहब ने देखा कि बच्चे बहुत जल्दी आ गए। कहने लगे मोहतमिम साहब जरा ये तो बताओ, पहले जाते थे तो बहुत देर में आते थे, आखिर इतनी जल्दी कैसे आ गए? तो बच्चों ने कहा बाहर चबूतरे पे बाबा बैठे हैं, उन्होंने कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ी मदरसे के पानी पर, तो मदरसे का खारी पानी मीठा हो गया। तो मोहतमिम साहब ने कहा अच्छा क्या पढ़ा? कुल हुवल्लाह शरीफ। तो कुल हुवल्लाह शरीफ तो हमें भी याद है, सूरह इखलास तो हमें भी आती है, चलो ऐसा करो बर्तनों में पानी भर लो, भर कर रखो, हम भी सूरह इखलास पढ़ते हैं, कुल हुवल्लाह शरीफ पढ़ते हैं, पानी पर दम करते हैं, पानी पर दम करेंगे पानी मीठा हो जाएगा। बर्तनों में पानी भर लिया, सामने रख लिया। अब मोहतमिम साहब भी पढ़ रहे हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, पढ़ पढ़ के दम कर रहे हैं, पढ़ पढ़ के फूंक रहे हैं, लेकिन पानी मीठा होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पानी खारी का खारी है। तो जनाबे वाला मोहतमिम साहब ने कहा आखिर मामला क्या है? बाबा ने भी सूरह इखलास पढ़ी, हमने भी सूरह इखलास पढ़ी, उन्होंने एक बार पढ़ी, हमने कई बार पढ़ी, बार बार पढ़ी, बार बार पढ़कर दम किया, लेकिन पानी मीठा ना हुआ। लेकिन फरीदुद्दीन ने एक बार पढ़ी, मीठा हो गया। बाबा के पास पहुंच गए बच्चे, कहने लगे बाबा बाबा आखिर मामला क्या है, आखिर माजरा क्या है? तुमने एक मर्तबा सूरह इखलास पढ़ी, पढ़कर दम कर दिया तो खारी पानी मीठा हो गया। हमने कई बार पढ़ी, आखिर मामला क्या है? जो कुरान तुमने पढ़ा है वो कुरान हमने पढ़ा है, जो सूरह इखलास तुमने पढ़ी है वो सूरह इखलास हमने पढ़ी है, जो कुरान तुम्हारे पास है वो कुरान हमारे पास है, लेकिन फर्क क्या है? तुमने पढ़ा, पढ़कर दम किया, मीठा हो गया, हमने पढ़ा, पढ़कर दम किया तो इसका रंग तक नहीं बदला, मजा तक नहीं बदला, साइज़ तक नहीं बदला। तो बाबा ने फरमाया, बाबा फरीदुद्दीन ने फरमाया वो तुमने पढ़ा था वो तुम्हारी जबान थी, ये मैंने पढ़ा है ये फरीदुद्दीन की जबान। पढ़ा तुमने भी है लेकिन फरीदुद्दीन की जबान में फर्क है, तुम्हारी जबान में फर्क है, तुम्हारी जबान और है, फरीदुद्दीन की जबान और है। तो जनाबे वाला इन अल्लाह वालों को ये मुकाम कैसे मिलता है, ये मर्तबा कैसे मिलता है? ये रात रात भर अपने रब की इबादत करते हैं, ये रात रात भर बंदगी करते हैं, पेड़ों के पत्ते चबाते हैं, ये घास चबाते हैं, कई कई वक्त के फाके करते हैं, तब जाकर ये मकाम हासिल होता है। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इकबाल ने कहा न पूछ खिरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको, यदि पैसा लिए बैठे हैं अपनी आस्ती। नारे तकबीर, नारी रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। आईने जवा मर्दी गोइयों पे बाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रूबाई। ताराओ सिकंदर से वो मर्द फकीर औला हो जिसकी फकीरी में बूवे असदुल्लाह। सुभान
अल्लाह वालों की शान बहुत बड़ी है, अल्लाह वालों का मकाम बहुत बुलंद है। हम जिनका जिक्र करने के लिए बैठे हैं उनकी शान इतनी बुलंद है, इतनी बुलंद है कि उनके दरबार से वलियों को विलायत मिलती है। सुभान अल्लाह। वलियों को विलायत इस दरबार से मिला करती है। और इंशाअल्लाह हम गुलामी गौस में हैं, हम गौस आज़म की मोहब्बत में यहाँ बैठे हुए हैं। ये बैठना रायगा नहीं जाएगा, बेकार नहीं जाएगा, बल्कि काम आएगा। सुभान। हदीस पाक पूरी सुन लो, बात खत्म होती है। फकुन्तु समअहु लज़ी यस्मअु बिही, अल्लाह फरमाता है मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुना करता है। व बसरहु लज़ी यबसिरु बिही, मैं उसकी आँख बन जाता हूँ जिससे वो देखा करता है। व यदहु लती यबतिशु बिहा, मैं उसका हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ा करता है। सुभान। और वरिजलहु लती यमशी बिहा, मैं उसका पैर बन जाता हूँ जिससे वो चला करता है। फइनसालनी लहू तियकना, अगर वो मुझसे किसी चीज का सवाल करे तो मैं उसको अता कर देता हूँ। वला इनिस्तग़ाज़नी लहू यज़न्ना, अगर वो मेरी पनाह में आना चाहे तो मैं उसको अपनी पनाह में ले लेता हूँ। सुभान। गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बड़ी जात का नाम है, बहुत बड़ी जात का नाम है। गौसे आज़म से मोहब्बत रखो, इंशाअल्लाह बरकतें मिलेंगी, बरकतें मिलेंगी। एक बात और याद रखना, गौसे आज़म कहाँ है? बगदाद में। कहाँ है? बगदाद में। और गरीब नवाज कहाँ है? बोलो। अजमेर शरीफ में साबिर पाक कहाँ है? वारिस पाक कहाँ है? बोलो। कुतुबुल मदार कहाँ है? आला हजरत कहाँ है? शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ कहाँ है? अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये इतनी दूर है, आखिर इनका चर्चा गली गली नगर नगर डगर डगर क्यों हो रहा है? क्या ये अपना प्रचार करने के लिए गए? क्या इन्होंने पोस्टर लगवाए? क्या इन्होंने पंपलेट लगवाई? नहीं 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 नहीं, बल्कि अल्लाह ने इनके जिक्र को आम कर दिया। अब हदीस पाक सुन लो, बात खत्म होती है। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे को अपना महबूब बना लेता है, अपना प्यारा बना लेता है, तो जिब्राईल से फरमाता है, ऐ जिब्राईल मैं फुला बंदे से मोहब्बत करता हूँ तो तुम भी मोहब्बत करो, तुम भी प्यार करो। हजरत जिब्राईल उस बंदे से प्यार फरमाने लगते हैं। फिर जिब्राईल मलाइका में ऐलान फरमाते हैं, ऐ मलाइका की मुकद्दस जमात, अल्लाह फला बंदे से मोहब्बत करता है तो तुम भी मोहब्बत करो। तो तमाम फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लगते हैं। हदीस पाक के अल्फाज हैं, फयूदहु लहुल कबूलु फिल अर्द, फिर उसकी मोहब्बत को दुनिया वालों के दिलों में बिठा दिया जाता है तो दुनिया वाले भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। गौसे आज़म बगदाद में है, लेकिन उनके चाहने वाले नवाबगंज में है। ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर में है, उनके चाहने वाले नवाबगंज में है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया साबिर पाक कलियर में है, निजामुद्दीन दिल्ली में है, कुतुबुद्दीन दिल्ली में है, जनाबे वाला आला हज़रत बरेली में है। लेकिन जनाबे वाला जहां पर ईमान वाले रहते हैं, कलमा पढ़ने वाले रहते हैं, तो इन लोगों को भी जानते हैं, मानते हैं। सुभान। आखिर वजह क्या है? क्योंकि अल्लाह ने इनकी मोहब्बत को लोगों के दिलों में पैदा फरमा दिया है, लोगों के दिलों में बिठा दिया है। गौसे आज़म बगदाद में, अजमेर में लोग जाते हैं, कलियर में लोग जाते हैं, दिल्ली में लोग जाते हैं, बरेली में लोग जाते हैं, पीलीभीत में लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं? टाइम काफी हो चुका है, अगर कहो तो मैं आपको आखिरी बात कह के समेट दूं बात। ये तो नहीं सोच रहे हो कि आखिरी बात कह के बहुत बढ़ रही है बात। हम इन अल्लाह वालों से मोहब्बत क्यों करते हैं? बस आखिरी बात खत्म है। इनसे मोहब्बत क्यों करते हैं? हम इनकी बारगाह में क्यों जाते हैं? हम इनके मज़ारों पर क्यों जाते हैं? क्या मिलता है? बस ये बात, इस सवाल का जवाब दे दूं और बात खत्म है। बगदाद शरीफ जो औलिया की राजधानी है,
वहां पर एक अल्लाह की नेक बंदी रहती थी, जिनके शब रोज का लम्हा लम्हा, सेकंड सेकंड अल्लाह की याद में गुजरा करता था। उसी शहर बगदाद में एक कफन चोर रहा करता था, जिसका तरीका कार ये था कि नमाज जनाजा में शिरकत करता। जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता, ये कब्र का निशान याद करके घर को आता। जब रात की तारीकी आसमान पे छा जाती, तारे अपनी अंजुमन को बिखेरते, ये रात के सन्नाटे में कब्रस्तान जाता, मिट्टी हटाता, तख्ते उखाड़ता और जनाबे वाला मुर्दे से कफन ले आता। उस कफन को बेच कर जो पैसे हासिल हो जाते, जो दिरहम और दीनार मिल जाते, उसी से अपनी जिंदगी की गुजर बसर करता। दोनों जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह की नेक बंदी भी जिंदगी गुजार रही है, ये कफन चोर भी जिंदगी गुजार रहा है। इत्तेफाक की बात, अल्लाह की मर्जी, उस नेक बंदी का इंतकाल हो गया। जब उनके इंतकाल की खबर उस कफन चोर को मिली तो ये बहुत खुश हुआ, दिल में सोचने लगा इनके तो बहुत चाहने वाले हैं, इनसे तो लोग बहुत मोहब्बत रखते हैं, बहुत अकीदत रखते हैं, इन्हें बहुत कीमती कफन दिया जाएगा, ये ज्यादा महंगा बिकेगा। इसी पूरे इरादे के साथ उनकी नमाज जनाजा में हाजिर हुआ, नमाज जनाजा पढ़ी। जब मैयत को कब्र में उतार दिया गया, ये कब्र का निशान याद कर कर घर को आ गया। जब रात हो गई, रात गुजर गई, लोग सो गए, तो जनाबे वाला रात के सन्नाटे में इसने कांधा फावड़ा कांधे पे रखा, कब्रस्तान की जानिब गया, मिट्टी हटाई, तख्ते उखाड़े। तख्ते हटाने के बाद कफन खींचने के लिए हाथ बढ़ा रहा था कि अल्लाह की नेक बंदी ने आंखें खोल दी। सुभान अल्लाह। एक बात और याद रखें, वो कफन चोर था, ईमान चोर नहीं था। अगर ईमान चोर होता तो अल्लाह के वलियों को जिंदा नहीं मानता। कहने लगा, जैसी अल्लाह की नेक बंदी ने आंखें खोली, कहा बड़े ताज्जुब की बात है, खैरत की बात है, एक जन्नती मर्द एक जन्नती औरत का कफन चुरा रहा है। इसने हाथ वापस खींच लिया, कहने लगा मुझे इस बात पे हैरत नहीं है, इस बात पे ताज्जुब नहीं है कि तुम जिंदा हो। बेशक अल्लाह वाले मराई नहीं करते, जिंदा होते हैं, एक लम्हे के लिए इस दुनिया को छोड़ के जाते हैं, हमारी नजरों से पोशीदा हो जाते हैं, वो तो जिंदा है। लेकिन मुझे हैरत ताज्जुब इस बात पर है, तुम तो जन्नती हो, तुम्हारे जन्नती होने में कोई शक नहीं, कोई शुबा नहीं, लेकिन तुमने मुझे कैसे जन्नती बना दिया? मैं तो बहुत बड़ा जाबिर जालिम हूँ, मैंने मुर्दों को नंगा किया है, मैंने मुर्दों से कफन छीने हैं, तुमने मुझे कैसे जन्नती बता दिया? तो जनाबे वाला उस अल्लाह की नेक बंदी ने कहा, सुन, तू जाबिरो जालिम जरूर है, तू कफन चोर जरूर है, तू गुनाहगार जरूर है, लेकिन सुन, जब अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मेरी रूह को पेश किया गया तो अल्लाह करीम ने फरमाया, ऐ मेरी बंदी, जब तक तू रूए जमीन पर रही, इबादतें करती रही, रात रात भर तूने इबादत की, अब तू मेरी बारगाह में आई है, बोल क्या चाहती है? तो मैंने अर्ज किया, मौला मुझे कुछ नहीं चाहिए, मौला मुझे तेरी रजा चाहिए, मौला मैं ये चाहती हूँ कि मेरी नमाज जनाजा जिन लोगों ने पढ़ ली है उनको जन्नती बना दे। सुभान अल्लाह। तो तूने भी मेरी नमाज जनाजा पढ़ ली है तो तू भी जन्नती हो गया। कहने लगा नहीं नहीं, मैं तो नमाज पढ़ने के इरादे से नहीं गया था, कफन चुराने के इरादे से गया था। अल्लाह की नेक बंदी ने फरमाया, तू कफन चुराने के इरादे से गया था, लेकिन तेरे बराबर में जो खड़ा था, तेरे दाएं बाएं जो खड़े थे, वो कफन चुराने के इरादे से नहीं गए थे, वो तो नमाज पढ़ने के इरादे से गए थे, उनके सदके में तुझे जन्नती बना दिया गया। हमारे सवाल का जवाब मिल गया। इब्न अल्लाह वालों की बारगाह में क्यों जाते हैं? गुनाहगार था, सियाकार था, कफन चोर था, लेकिन अल्लाह वाली की नमाज जनाजा पढ़ लिया तो जन्नती बना दिया गया।
वालों से मोहब्बत रखते हैं इंशाअल्लाह ये मोहब्बत काम आएगी। हदीस पाक के अंदर है कि दुनिया में जो जिससे मोहब्बत करता है क़यामत के दिन वो उसके साथ साथ होगा। अल्हम्दुलिल्लाह हम गौसे आज़म से मोहब्बत करते हैं, तमाम औलिया से मोहब्बत करते हैं, हम इन्हीं के साथ साथ होंगे। मेरे प्यारे ये जश्न गौसुल वरा इन नौजवानों ने सजाया है, आपका जलसा अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब है। आपने अब तक सुना, अल्लाह आपको उसका अजर अजीम अता फरमाए। लेकिन मैं चाहता हूं जलसा तो कामयाब हो गया है, इस पे एक मोहर और लग जाए। वो मोहर ये है कि आज का ये जलसा एक यादगार बन जाए। मेरा कोई भाई या जितने लोग चाहें खड़े होकर कोई मेरा भाई ऐलान करे कि इंशाअल्लाह मैं अपने चेहरे पर सुन्नत रसूल सजाऊंगा। है कोई मेरा भाई जो खड़े होकर ये ऐलान कर दे कि इंशाअल्लाह मैं अपने चेहरे पर दाढ़ी रखूंगा? है कोई मेरा भाई? अजीजान मिल्लत इस्लामी, आप सोचते हैं कि चेहरा साफ करने में, दाढ़ी मुदाने में, मूंछें सफा करने में खूबसूरती है? खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, नारा लगाओ।